50 वोकेबलरी स्टार्टिंग विथ लेटर ए, मतलब ए से शुरू होने वाले 50 वोकेबलरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे 50 वोकेबलरी को पढ़ेंगे जो लेटर ए से शुरू होते हैं और इसके बेनिफिट्स को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स नंबर 1, कन्वर्सेशन। दोस्तों अगर आप किसी से इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो आपको वोकेबलरीज की वहां पर सख्त जरूरत होती है, और अगर आपको वोकेबलरीज नहीं पता है तो आप इंग्लिश में बोल भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स यह वोकेबलरी आपको वहां पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नंबर 2, ट्रांसलेशन मेकिंग। दोस्तों अगर आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हो तो वहां पर भी आपको इन सभी वोकेबलरीज की जरूरत होने वाली है। नंबर 3, टीचिंग चिल्ड्रन, मतलब अगर आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर आपको बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा आपको इंग्लिश में वोकेबलरी पूछ दिया और आपको बोलेगा हिंदी में बता दीजिए सर, तो आप क्या बताएंगे अगर आपको पता ही नहीं है? तो इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वोकेबलरीज बताए जा रहे हैं। नंबर 4, बुक रीडिंग। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हैं लेकिन वह इंग्लिश में है तो वहाँ पर आपको हर एक वर्ड का जो वोकेबलरी है उसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो तभी आप लोग उस बुक को पढ़ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट वोकेबलरी की तरफ। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं इसी तरह आपके लिए A to Z तक वोकेबलरीज लाता रहूँगा, तो आपको भी पता चलना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाली घंटी का आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर ले, तो जिससे हमारे जो भी वीडियोज अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नंबर 1, अपेक्स। क्या है? अपेक्स। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। चोटी, शिखर, उच्चतम बिंदु। क्या है? चोटी, शिखर, उच्चतम बिंदु। ठीक है। चलिए नंबर 2, अफेजिया। क्या है? अफेजिया। क्या पढ़ना है? अफेजिया। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। आवाज बंद हो जाने की स्थिति। क्या है? आवाज बंद हो जाने की स्थिति। नंबर 3, अफोरिज्म। क्या है? अफोरिज्म। इसका हिंदी है कहावत, उक्ति, उपदेश, वाक्य सूत्र। चलिए फिर से पढ़ते हैं। कहावत, उक्ति, उपदेश, वाक्य सूत्र। नंबर 4, एपायरी। क्या है? एपायरी। इसे हिंदी में बोलेंगे मधुमक्खियों को पालने का स्थान या मधुमक्खियों का छत्ता। फिर से पढ़ेंगे, मधुमक्खियों को पालने का स्थान या मधुमक्खियों का छत्ता। नंबर 5, एपायरिस्ट। क्या पढ़ेंगे? एपायरिस्ट। चलिए हिंदी में देखते हैं, मधुमक्खियां पालने वाला व्यक्ति। क्या? मधुमक्खियां पालने वाला व्यक्ति। नंबर 6, एपिकल। क्या है? एपिकल। चलिए इसका हिंदी है शिखर संबंधी। क्या? शिखर संबंधी। नंबर 7, एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। इसका हिंदी होगा मधुमक्खी पालन। क्या होगा? मधुमक्खी पालन। इसे फिर से देखते हैं, मधुमक्खी पालन। नंबर 8, एपिस। क्या है? एपिस। चलिए इसका हिंदी देखते हैं, हर एक या प्रत्येक या अलग अलग। ठीक है। क्या बोलेंगे? एपिस का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक या अलग अलग। नंबर 9, अपाइस। क्या पढ़ेंगे? अपाइस। ठीक है। इसका हिंदी होगा पूछ विहीन बंदर। क्या होगा? पूछ विहीन बंदर, मतलब बिना पूछ वाला बंदर। नंबर 10, एपनोइया। क्या पढ़ेंगे? एपनोइया। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी होगा सांस की रुकावट या श्वासावरोध। क्या पढ़ेंगे? सांस की रुकावट या श्वासावरोध। चलिए नंबर 11, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल। ठीक है। इसका हिंदी होगा शंका युक्त, झूठा, असत्य। फिर से देखते हैं, शंका युक्त, झूठा, असत्य। नंबर 12, एपोजी। क्या पढ़ेंगे? एपोजी। चलिए इसका हिंदी होगा किसी ग्रह के ग्रह पथ में पृथ्वी से सबसे दूर का स्थान। फिर से देखते हैं, किसी ग्रह के ग्रह पथ में पृथ्वी से सबसे दूर का स्थान। नंबर 13, अपोलो। क्या पढ़ेंगे? अपोलो। इसका हिंदी होता है यूनान का सूर्य देवता।
फिर से देखते हैं, अपोलो का मतलब होता है यूनान का सूर्य देवता। नंबर 14 अपोलियोन। अपोलियोन इसका हिंदी होता है दैत्य या राक्षस। क्या पढ़ेंगे? दैत्य या राक्षस। नंबर 15 एपोलोजेटिक। क्या पढ़ेंगे? अपोलोजेटिक इसका हिंदी होता है क्षमा मांगता हुआ या खेद प्रकट करता हुआ या शर्मिंदा। फिर से देखते हैं, अपोलोजेटिक का मतलब होता है क्षमा मांगता हुआ, खेद प्रकट करता हुआ या शर्मिंदा। नंबर 16 अपोलोजेटिकली इसका हिंदी होता है क्षमा की भावना से। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, अपोलोजेटिकली का मतलब होता है क्षमा की भावना से। नंबर 17 एनविल। क्या है? एनविल इसका हिंदी होता है अहरन या निहाई। फिर से देखते हैं, एनविल का मतलब होता है अहरन या निहाई। नंबर 18 एनेक्साइटी। क्या है? एनेक्साइटी इसका हिंदी होता है चिंता या तीव्र इच्छा। फिर से देखते हैं, एनेक्साइटी का मतलब होता है चिंता या तीव्र इच्छा। नंबर 19 एनेक्सस। क्या है? एनेक्सस। ठीक है, तो इसका हिंदी होता है चिकित या चिंता युक्त। यहाँ पर चिंतित होना था फ्रेंड्स, सॉरी। क्या है? चिंतित या चिंता युक्त या इच्छुक। ठीक है, एनेक्सस का मतलब होता है चिंतित, चिंता युक्त या इच्छुक। नंबर 20 एंक्ससली। चलिए इसे पढ़ेंगे हिंदी में चिंतापूर्वक या उत्सुकतापूर्वक। क्या पढ़ेंगे? चिंतापूर्वक या उत्सुकतापूर्वक। नंबर 21 एनी। क्या पढ़ेंगे? एनी इसका हिंदी होता है एक, कुछ या कुछ भी या कोई भी। ठीक है, एक, कुछ या कुछ भी या कोई भी। नंबर 22 एनीबडी। क्या है? एनीबडी इसका हिंदी होता है कोई, कोई भी, कोई व्यक्ति, कुछ या कुछ महत्व का व्यक्ति। फिर से देखते हैं, एनीबडी का मतलब होता है कोई, कोई भी, कोई व्यक्ति या कुछ महत्व का व्यक्ति। नंबर 23 एनी हाउ इसका हिंदी होगा कैसे भी, किसी न किसी तरह, जैसे भी हो सके, किसी भी दशा में। फिर से देखते हैं, एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी, किसी न किसी तरह, जैसे भी हो सके या किसी भी दशा में। नंबर 24 एनी वन। क्या है? एनी वन इसका हिंदी होता है कोई व्यक्ति। क्या होता है? कोई व्यक्ति। नंबर 25 एनीथिंग। क्या है? एनीथिंग तो इसका हिंदी होगा कोई वस्तु, कोई भी वस्तु या कुछ भी, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु या कुछ भी। नंबर 26 एनीवे। क्या है? एनीवे इसका हिंदी होता है किसी न किसी तरह। क्या होता है? किसी न किसी तरह। नंबर 27 एनीवेयर। क्या है? एनीवेयर इसका हिंदी होगा किधर, कहीं पर, कहीं भी, हर जगह। क्या पढ़ेंगे? किधर, कहीं पर, कहीं भी, हर जगह। 28 A1। क्या है? A1 इसका हिंदी होता है सर्वोत्तम। क्या है? A1 इसका हिंदी होता है सर्वोत्तम। नंबर 29 एओर्टा इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स हृदय की सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी। क्या होता है? हृदय की सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी। नंबर 30 एपेस। क्या पढ़ेंगे? एपेस इसका हिंदी होता है तुरंत या जल्दी से। क्या होता है? एपेस का मतलब होता है तुरंत या जल्दी से। नंबर 31 अपार्ट। क्या पढ़ेंगे? अपार्ट या इसे आप ए पार्ट भी पढ़ सकते हैं। इसे हिंदी में बोलेंगे दूर या दूरी पर या एक और या अलग अलग करना। चलिए क्या पढ़ेंगे? दूर या दूरी पर, एक और या अलग अलग करना। नंबर 32 अपार्टमेंट। क्या है?
अपार्टमेंट, इसका हिंदी सबको पता होना चाहिए, कमरा होता है इसका हिंदी। क्या होता है? कमरा। नंबर 33 क्या पढ़ेंगे इसे? एपैथेटिक। क्या पढ़ेंगे? एपैथेटिक। ठीक है, चलिए इसे हिंदी में बोलेंगे उदासीन, निर्लिप्त या उत्साहहीन। क्या पढ़ेंगे? उदासीन, निर्लिप्त या उत्साहहीन। नंबर 34 एपैथी। क्या पढ़ेंगे? एपैथी। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स उदासीनता, निर्लिप्तता या विराग या उत्साहहीनता। ठीक है, क्या होता है? उदासीनता, निर्लिप्तता या विराग या उत्साहहीनता। ठीक है। नंबर 35 एपिक। क्या है? एपिक। इसका हिंदी है फ्रेंड्स सीधा या शिखर पर। सीधा या शिखर पर। क्या है? सीधा या शिखर पर। चलिए नंबर 36 एपेप्साई। क्या पढ़ेंगे? एपेप्साई। चलिए इसका हिंदी होता है पाचन शक्ति की दुर्बलता या न्यूनता। क्या है? पाचन शक्ति की दुर्बलता या न्यूनता। चलिए नंबर 37 एपेरिएंट। क्या पढ़ेंगे? एपेरिएंट। चलिए इसका हिंदी होता है रेचक या दस्तावर। क्या होता है? रेचक या दस्तावर। एपेरिएंट का हिंदी रेचक या दस्तावर। चलिए नंबर 38 एपर्चर। क्या पढ़ेंगे इसे? एपर्चर। चलिए इसका हिंदी होता है छिद्र या सुराख। छिद्र या सुराख। चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं छिद्र या सुराख। एपर्चर का मतलब छिद्र या सुराख। नंबर 39 एपेलोजाइज। एपेलोजाइज। चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्षमा मांगना। क्या होता है? एपेलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। नंबर 40 अपोलोग। इसका हिंदी है उद्देश्यपूर्ण कहानी। क्या है? अपोलोग का मतलब है उद्देश्यपूर्ण कहानी। नंबर 41 अपोलोजी। ठीक है, अपोलोजी। इसका हिंदी है फ्रेंड्स मुआफी या क्षमा याचना। इसका हिंदी क्या है? मुआफी या क्षमा याचना। नंबर 42 एपोफेतिज्म। क्या पढ़ेंगे? एपोफेतिज्म। चलिए इसका हिंदी होता है जोरदार कथन। क्या होता है? जोरदार कथन। नंबर 43 एपोप्लेक्सी। ठीक है, एपोप्लेक्सी। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स प्रायः दिमागी चोट के कारण उत्पन्न मूर्छा या चेतनाहीनता। इसका फिर से देखते हैं प्रायः दिमागी चोट के कारण उत्पन्न मूर्छा या चेतनाहीनता। नंबर 44 एपोप्लेक्टिक। एपोप्लेक्टिक। चलिए इसका हिंदी देखते हैं रोग संबंधी या मूर्छा का रोगी। फिर से देखते हैं रोग संबंधी या मूर्छा का रोगी। नंबर 45 एपोस्टेसी। एपोस्टेसी। चलिए हिंदी में है मत या विश्वास त्याग। मत या विश्वास त्याग या स्वधर्म त्याग। फिर से देखते हैं एपोस्टेसी का मतलब होता है कि मत या विश्वास त्याग या स्वधर्म त्याग। चलिए नंबर 46 एपोस्टेट। एपोस्टेट। चलिए इसका हिंदी देखते हैं अपने मत या धर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति। फिर से देखते हैं एपोस्टेट का मतलब होता है अपने मत या धर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति। नंबर 47 एपोस्टेटाइज। ठीक है, एपोस्टेटाइज। चलिए इसका हिंदी देखते हैं अपना धर्म छोड़ना या त्यागना। फिर से देखते हैं अपना धर्म छोड़ना या त्यागना। चलिए नंबर 48 एपोस्टल। एपोस्टल। चलिए इसे हिंदी में देखते हैं फरिश्ता। क्या होता है? एपोस्टल का मतलब होता है फरिश्ता, ईश्वरदूत, अवतार, सुधारक, नए आंदोलन का सूत्रधार। या फिर से देखिए एपोस्टल का मतलब होता है फरिश्ता, ईश्वरदूत, अवतार, सुधारक, नए आंदोलन का सूत्रधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 49 एपोस्टलिक। एपोस्टलिक। चलिए इसका हिंदी देखते हैं ईश्वर दूत संबंधी। ठीक है, ईश्वर दूत संबंधी मतलब ईश्वर दूत से संबंधित। ठीक है, चलिए नंबर 50 एंड लास्ट एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी। चलिए इसका हिंदी देखते हैं छूट गए अक्षरों,
संख्याओं, संबंध कारक तथा बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये चिन्ह का इंग्लिश है। तो फ्रेंड्स यहां तक हमारा 50 वोकेबलरी स्टार्टिंग विथ लेटर ए। ठीक है, और फ्रेंड्स और भी हमारे पास है कई, लगभग 500,000 से भी अधिक हमारा ओनली फॉर ए लेटर से शुरू होने वाले वोकेबलरीज हमारे पास स्टॉक है। तो वो सभी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो इसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आने वाले घंटी के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आपको जो भी हमारी वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।